हेलो गाइस। ये मेरा आर्डिनो सीरीज का लेक्चर 2 होने वाला है। ठीक है। आज बेसिकली हम एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम देखेंगे, उसको एलईडीज के थ्रू समझेंगे और आर्डिनो यूनो का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 1 देख ले, ठीक है ना। क्योंकि जो मैंने लेक्चर 1 में बता दिया वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगा। ये मैं बेसिकली एक सर्किट बना रहा हूँ, टोटल 4 एलईडीज का एक सर्किट बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको हटा दें। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं क्या करूँ। लाइक सबसे पहले हम ना नंबर सिस्टम समझ लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। ये जैसे कि थोड़ा सा मैंने ऐसे ही ड्रॉ कराया अभी। ठीक है। ये जैसे कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ठीक है ना। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारा ना बाइनरी नंबर सिस्टम समझ रहा है, ये 0 1 2 3 4 ये नहीं समझता। बाइनरी नंबर सिस्टम कहने का मतलब है सिर्फ उसके लिए दो ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज 0 और दैट इज एक 0 एग्जिस्ट करता है और एक 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। सारे नंबर्स इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आप बनाएंगे। यही दो नंबर हैं जिनके कॉम्बिनेशन से सारे नंबर बन सकते हैं हमारे। अब देखिए, 0 है, 0 को मैं बाइनरी फॉर्मेट में 0 0 0 ही रहेगा और 1 को बाइनरी फॉर्मेट में 0 0 0 1 रहेगा। ठीक है। सबसे पहले ये समझिए आप कि अगर कोई भी नंबर आपको 4 डिजिट में लिखा है, ये जैसे कि एक जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है। ठीक है ना। ठीक है। ऐसे 4 डिजिट में लिखा है ना, तो सबसे लास्ट वाले का मतलब होता है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0। लास्ट सेकंड का मतलब होता है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1। लास्ट थर्ड का मतलब होता है 2 की पावर 2। 2 की पावर 3। लास्ट फोर्थ का मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यानी इसका मतलब हो गया मेरा 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। तो इसका मतलब हो गया मेरा 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? मेरा 4। ठीक है। अब इसके बाद ये सब मेरी 2 की पावर एन तक चलती जाएंगी। मतलब अगर मेरे यहाँ से लेके एन टाइम 0 लिखा है ना, तो लाइक ऐसे डॉट 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 करके चलूँ और लास्ट मेरा क्या लिखा है? 0 है। ठीक है ना। मतलब ये मेरा कोई एनएच प्लेस पर जाके मेरा 0 हो रहा है। ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या होगा मेरा? उसका मतलब होगा मेरा 2 की पावर n-1। दैट इज जैसे कि हम देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 2 की पावर n-1। ठीक है। n-1 कैसे? अब देखिए, ये मेरी फर्स्ट प्लेस है, n की वैल्यू मेरी 1 हो गई, तो 1 - 1 0, 2 की पावर 0। अब यहाँ पे ये मेरा सेकंड प्लेस है लास्ट से, मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम। लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना। राइट टू लेफ्ट। ठीक है। अब ये क्या है? मेरा सेकंड प्लेस है। और जब n की वैल्यू मेरी 2 हो रही है, सेकंड प्लेस है, n की वैल्यू 2 रखूंगा मैं। 2 - 1 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 ऐसी। 2 - 2, 2 - 1, यानी 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी? 3। 3 - 1 क्या होगा मेरा? 2। 2 की पावर 2 आ गया। ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है मेरी? 4। n की वैल्यू है क्या? बेसिकली राइट से हम चलते आ रहे हैं और देख रहे हैं n क्या है। दैट इज, ये मेरा पहला प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, ये तीसरा प्लेस है, ये चौथा प्लेस है। ऐसे डॉट 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 करते करते 2 की पावर, हम मतलब 2 की पावर कर रहा हूँ, चलते जा रहे हैं n-1, यानी nth प्लेस तक चलते जा रहे हैं हम। nth प्लेस है ये मेरा। ठीक है। तो nth प्लेस मेरा बेसिकली होगा क्या? वो मेरा होगा 2 की पावर n-1। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो चलता है। आप सब लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान। मतलब जिसके पास भी अभी कंप्यूटर होगा या जिसने अपने 9 10 11 12 में पढ़ी होगी, उसने ये जरूर पढ़ा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। अभी क्या मेरा लिखा है? 0। 0 को मैं ऐसे ही 0 0 0। अब 1, 1 को मैं कैसे लिखता हूँ बाइनरी नंबर फॉर्मेट में? ये 1 मेरा कब आता है? 2 की पावर 0। यानी 1 मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। ठीक है।
यहाँ पे मैं वन कर दूंगा ना, यहाँ पे वन लिखने का मतलब क्या है, वन की मल्टीप्लाई तुम टू की पावर जीरो से कर दो, टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। टू की पावर जीरो से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, वन इंटू वन क्या होता है वन, यानी वन आंसर आ गया। अब यहाँ पे टू की पावर जीरो है, टू की पावर जीरो इंटू जीरो दैट इज जीरो, ठीक है, प्लस मतलब अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा कोई भी उठाऊं, दैट इज ये वाला उठा लेता हूँ, ये क्या है मेरा, ये क्या लिखा है मेरा, जीरो है, जीरो है, जीरो है, मैं टू वाला उठा रहा हूँ, वन है और फिर जीरो, ठीक है, ये है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो यानी वन, ठीक है, ये क्या होता है मेरा टू की पावर वन, दैट इज टू, ये क्या होता है मेरा टू की पावर टू, दैट इज फोर, ठीक है, ये क्या होता है मेरा टू की पावर थ्री, दैट इज एट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर है मैं उससे मल्टीप्लाई करानी है मुझे, ये वाले नंबर्स की, जीरो क्रॉस एट, ठीक है, ऐसी जीरो क्रॉस फोर, थोड़ा सा ऐसे ही बना रहा हूँ बट आप समझ जाइएगा, तो वन क्रॉस टू, वन क्रॉस ऐसी जीरो क्रॉस वन। मैंने क्या करा सबसे पहले, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जीरो को क्या लिखूंगा मैं, टू की यानी लास्ट प्लेस मेरी क्या होगी टू की पावर जीरो, फिर उससे लेफ्ट जब मैं चलता जाऊंगा एक एक वैल्यू, यानी एक एक बार टू से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मैं, ठीक है ना, दैट इज पहली, लास्ट वाली क्या है मेरी टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो क्या होती है वन, यानी एंड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, किसी की भी पावर जीरो वन होती है, यहाँ पे मेरी टू की पावर जीरो है तो वन, ठीक है ना, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, तो वन आ गया। अब ये क्या है मेरी टू की पावर जीरो, फिर टू की पावर वन हो गई है मेरी, ठीक है, टू की पावर वन इंटू वन, टू की पावर टू इंटू जीरो, टू की पावर थ्री इंटू जीरो, ये जीरो, बस हमें इनसे मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद ये मेरा टर्म जीरो बन जाएगी, ये टर्म मेरी जीरो बन जाएगी, ये टर्म भी मेरी जीरो बन जाएगी, बस बची वाली टर्म, यानी इन सबको एडिशन कर देगा, मतलब जीरो प्लस जीरो प्लस, यहाँ पे प्लस होके क्या आएगा टू प्लस जीरो, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, आपको वो मिलेगा टू, ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये टू है ये जीरो है, जीरो प्लस टू प्लस जीरो दैट इज टू, टू क्या है मेरा, ये वाली आ गई, ठीक है। अब आपको समझ में आया, ऐसे ही थ्री लिखा है, लास्ट वाली क्या होती है मेरी टू की पावर जीरो, यानी टू की पावर जीरो क्या होती है वन, वन इंटू वन, वन हो गया मेरा, फिर टू इंटू वन, टू की पावर वन इंटू वन क्या हो गया मेरा टू, टू प्लस वन क्या हो गया मेरा थ्री, फिर ऐसी टू की पावर टू इंटू जीरो प्लस टू की पावर थ्री इंटू जीरो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा टू बन गया, ये मेरा वन बन गया, टू प्लस वन थ्री, ऐसी फोर लिखना है तो मुझे टू की पावर जीरो इंटू जीरो, टू की पावर वन इंटू जीरो, टू की पावर टू इंटू वन, टू की पावर टू इंटू वन क्या होगा मेरा फोर, फोर आ गया, ऐसे ही टू की पावर थ्री इंटू जीरो मेरा जीरो हो जाएगा, यानी नॉर्मली फोर आ जाएगा, ठीक है ना। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं थोड़े से जीरो बना लेता हूँ अच्छे से बढ़िया बढ़िया से, एक मिनट का वेट करिए आप, मैं तब तक अच्छे अच्छे से जीरो बना लेता हूँ। अब देखिए मैंने जीरो बना लिए, ठीक है ना, ये मेरी फर्स्ट प्लेस है, ये मेरी सेकंड प्लेस है, ये मेरी थर्ड प्लेस है, ये मेरी फोर्थ प्लेस है, डॉट 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 डॉट, लास्ट सेकंड, लास्ट प्लेस, लास्ट प्लेस को मैं कह रहा हूँ मेरी एनथ प्लेस, क्या कह रहा हूँ मैं, एनथ प्लेस है मेरी, ये मेरी एनथ प्लेस है, ये मेरी फर्स्ट प्लेस है।
सॉरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है क्योंकि मैं टच पैड पे ही कर रहा हूँ ये अभी। ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा फिलहाल राइटिंग को। अभी आप समझने पे ध्यान लगाइए। ये देखिए, ये मेरी पहली प्लेस है, ये मेरी सेकंड प्लेस है, ये मेरी थर्ड प्लेस है, ये मेरी फोर्थ प्लेस है, डॉट डॉट डॉट, ये मेरी n माइनस वन प्लेस है, ये मेरी nth प्लेस है। ठीक है, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट साइड को बाइनरी, अगर मुझको समझना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये साइड मेरी क्या लिखी है, टू की पावर जीरो लिखी है ये मेरी। ठीक है? क्या लिखी है, टू की पावर जीरो। ठीक है, अब ये क्या लिखा है मेरा, ये लिखा है मेरा टू की पावर वन, टू की पावर वन। ये क्या लिखा है मेरा, टू की पावर टू, टू की पावर टू। ये क्या लिखा है मेरा, टू की पावर थ्री। ऐसी लास्ट सेकंड मेरा क्या लिखा होगा, टू की पावर एन माइनस टू। क्या लिखा होगा, टू की पावर एन माइनस टू, क्योंकि लास्ट प्लेस मेरी एन माइनस वन होगी। लास्ट प्लेस मेरी टू की पावर एन माइनस वन होगी। और नॉर्मल यही फॉर्मूला है आपके लिए, कोई भी आपको एनएस प्लेस है, एनएस प्लेस का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, टू की पावर एन माइनस वन। टू की पावर एन जो भी मेरी प्लेस है वो माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन। ये मेरा बेसिकली सब टर्म के लिए वैलिड फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, स्टार बना लीजिए आप इस पे। ठीक है, जिसने भी बाइनरी नंबर सिस्टम पहले पढ़ रखा है उसको तो कह ये सब समझ में आ ही गया होगा, बट नहीं पढ़ रखा मैं आपको तभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत होंगे जिन्होंने शायद नहीं पढ़ रखा होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, बेसिकली अब कहने का क्या मतलब है कि ये मेरी टू की पावर जीरो है, टू की पावर जीरो है ना, ये है मेरी टू की पावर एन माइनस वन, यानी फर्स्ट प्लेस मेरी टू की पावर जीरो है। कैसे जीरो है, क्योंकि nth प्लेस का फॉर्मूला क्या है मेरा, टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब n की वैल्यू जब वन है, यानी फर्स्ट प्लेस के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो n की वैल्यू वन रखूंगा मैं, टू की पावर वन माइनस वन हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, n की वैल्यू अगर मैं वन रखूंगा, टू की पावर वन माइनस वन हो जाएगा। वन माइनस वन क्या होगा मेरा, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, टू की पावर जीरो। ये होगा मेरा जीरो, ऐसे ये बन गया मेरा टू की पावर जीरो। समझ में आया आपको ये कैसे आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मुझे दूसरी प्लेस के लिए निकालना है, यानी एन की वैल्यू टू हो गई, टू रखूंगा मैं इसमें, टू माइनस वन मेरा वन हो जाएगा, यानी टू की पावर वन, ये आगे टू की पावर वन। ऐसी फोर्थ प्लेस के लिए निकालना है तो क्या करूंगा मैं, एन की वैल्यू फोर रखूंगा, फिर माइनस वन कर दूंगा, तो फोर माइनस वन क्या होगा मेरा, थ्री। तो टू की पावर थ्री मुझे मिल जाएगा फोर्थ प्लेस के लिए। ऐसी nth प्लेस के लिए अगर मुझे निकालना हो तो टू की पावर एन माइनस वन आएगा मेरा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब आपको कोई भी नंबर दिया है उसको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है, यानी बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, यानी आपको वो नंबर जीरो या वन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कंप्यूटर को मेरा सिर्फ जीरो या वन ही समझ में आता है, और कुछ समझ में नहीं आता, उसके लिए और कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में आप जितने भी नंबर देंगे उसको वो पहले अपने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए वही अंडरस्टेबल है। अब देखिए, जैसे कि मुझे सेवन निकालना है, मैं सेवन कैसे लिख सकता हूँ, आप सोचिए सबसे पहले, सेवन में कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हमें एक बात और बता दूं, बहुत अच्छा याद रखने का है, ट्राई करिए जो भी नंबर है ना उसके अंदर ही अंदर, यानी उससे कम, नंबर से कम, जो भी मेरी मैक्सिमम टू की पावर आ रही है वो उसी फॉर्मेट में आएगा आपका आंसर। यानी देखिए, टू की पावर थ्री क्या होता है मेरा, एट, और मैं क्या करूँ मेरा नंबर से कम होनी चाहिए, यानी टू की पावर जीरो लूंगा तो मेरा वन मिलेगा, टू की पावर वन लूंगा तो मेरा टू मिलेगा, टू की पावर टू लूंगा तो मेरा फोर मिलेगा, यानी मैं फोर यहाँ पे ले सकता हूँ, क्योंकि टू की पावर थ्री तो मेरा एट हो गया, नंबर से बड़ा हो गया। मुझे नंबर से बड़ा नहीं लेना कोई भी टू की पावर में, जस्ट नंबर से जस्ट छोटा होना चाहिए, यानी वो टू की पावर एक्स वाई जेड जो भी है वो बस नंबर से एक छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा वो लास्ट ही होनी चाहिए, मतलब लास्ट कहने का क्या मतलब है, आप जो भी अपनी टू की पावर रखें वो उसके नेक्स्ट जो भी टू की पावर हो वो मेरी नंबर से बड़ी हो जानी चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे टू की पावर टू ले रहा हूँ, जो कि मेरा फोर होता है। ठीक है, जो कि मेरा फोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब 2 की पावर 3 क्या होता है मेरा? 2 की पावर 3 होता है मेरा 8। ठीक है, 23 लिख दिया। ये मेरा 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 क्या हो गया मेरा 8। और मैं क्या करूं, मुझे ऐसी 2 की पावर चाहिए जिसको जिसकी नेक्स्ट 2 की पावर वो मेरी नंबर से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ऐसा 2 की पावर x जो, जब मैं 2 की पावर x+1 कर दूं, यानी x की वैल्यू x+1 कर दूं, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं उस नंबर को, जो 2 की पावर n है उसको 2 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मेरे नंबर से बड़ा हो जाना चाहिए वो। अब क्या करूं मैं, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2 सेलेक्ट करा, क्योंकि वो मेरा 2 की पावर 2 एक तो सबसे पहली बात मेरे नंबर से छोटा है। ठीक है, और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 की पावर 2+1 कर दूंगा, दैट इज 3 कर दूंगा, 2 की पावर 3, वो मेरा नंबर से बड़ा हो जाना है, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ही मैं 2 की पावर 2 सेलेक्ट करूंगा, ना कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 3। ठीक है, आपको मतलब मैक्सिमम 2 की पावर x सेलेक्ट करना है, जहां तक मेरा नंबर उससे कम होना चाहिए बस। नंबर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन वैलिड होगी सिर्फ, ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन वैलिड नहीं होगी। यानी ये अगर 8 भी लिखा है तो मैं 8 ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, बट 8 की जगह ये नहीं करूँ कि मैं 16 ले रहा हूँ, 2 की पावर 4 ले ली मैंने। ठीक है, 2 की पावर मतलब मैं सिर्फ नंबर से लेस देन या इक्वल टू ही ले सकता हूँ, ग्रेटर देन नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे 8 मेरा ग्रेटर देन है, मैं 8 नहीं ले सकता, तो मैं 2 की पावर 2 ले सकता हूँ, 4। अब मैंने 2 की पावर 2 ले ली। ठीक है, यानी अगर मैं 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 की पावर 3 0, मतलब वो तो मैंने ली नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसको 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 0 क्या होगा मेरा 0। अब ये क्या करूँ, 2 की पावर 2 मैंने लिया है, यानी 4 लिया है, अब मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, 1 इंटू 4, दैट इज 4। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मुझे लेना पड़ेगा क्या, बताइए आप। हाँ, मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि 4+2 की पावर 1 क्या होगा मेरा 2, 4+2 क्या हो गया मेरा 6। अब यहाँ पे 1 मुझे लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मुझे मिलेगा। देखिए 1 इंटू 2 की पावर 2, दैट इज 4, ये मेरा 4 आ गया। ऐसी 2 की पावर 1 इंटू 1, ये मेरा 2 आ जाएगा। ऐसी 1 इंटू 2 की पावर 0, ये मेरा 1 आ जाएगा। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तब मेरा क्या आएगा, तब मेरा मुझे मिलेगा 7। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ऐसी आप कोई सी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, इट्स बेसिकली ऑन योर चॉइस, आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब देखिए जैसे कि 8 था, 8 के लिए मुझे क्या करना, मैं डायरेक्ट 2 की पावर 3 ले लेता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 1 करूंगा तो क्या आएगा मेरा 8। ठीक है, अब मुझे 8 ही मिल गया नंबर है, नंबर मेरा बन गया, मतलब बाकी की मुझे क्या करना है, 0 लेना है। ऐसी अगर मुझे 9 लेना है, याद रखिएगा अगर मेरा नंबर ऑड है तो मेरा 2 की पावर 0 में जरूर आएगा, यानी मुझे 2 की पावर 0 तब जरूर लेना पड़ेगा। और अगर मेरा नंबर इवन है तो मुझे 2 की पावर 0 नहीं लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, जो भी नंबर मेरा इवन है तो मैंने उस पर 2 की पावर 0 नहीं लिया, यानी उसको 0 ही लिया है, 1 नहीं करा। ठीक है ना, और ऑड है तो ही मैंने लिया है इसको, ऑड है तो 1 लिया है, इवन है तो मैंने 0 लिया है। ठीक है ना, हमने 7 बनाया था, ऐसे ही आप 10 बना सकते हैं। 10 कैसे बताएंगे, मैक्सिमम 10 में सबसे बड़ी 2 की पावर क्या आएगी, मेरी 2 की पावर 3, वो मेरी 8 होगी, तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लिया, क्योंकि ये मेरी 2 की पावर 0 है, ये मेरी 2 की पावर 1 है, ये मेरी 2 की पावर 2 है, ये मेरी 2 की पावर 3 है। ठीक है, यानी मैंने क्या करा, मैंने 2 की पावर 3 ले लिया, 2 की पावर 3 इंटू 1 क्या होगा मेरा 8, तो ये मेरा क्या हो गया 8। 8 प्लस कर दूंगा अब मैं इसमें, क्या क्या मुझे 2 की पावर 2 लेना पड़ेगा, क्या मैं 8+4 मेरा 10 बन पाएगा कभी भी नहीं, तो मुझे उसको 0 लेना है। अब क्या मुझे 2 की पावर 1 लेना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि 8+2 क्या हो जाएगा मेरा 10, मेरा आंसर यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, तो यानी मुझे 2 की पावर 0 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऑड नंबर तो बनाना नहीं है, 10 तो मेरा इवन है, तो मुझे 2 की पावर 0 क्या कर देना है 0। और वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो 8+2+1 मेरा क्या हो जाएगा 11, वो मेरा नंबर तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा। अब ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा 10। ठीक है, जो मुझे चाहिए था। ऐसे ही आप 13, 14, 15, 17, 70,
78, 64, 99, कोई से भी नंबर का इनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस जीरो बढ़ाते जाइएगा, यानी जैसे कि 100 करना है तो मुझे बहुत सारे जीरो लेने पड़ेंगे। अभी तो मैंने 4 ही लिया है, पर आगे जाके मुझे बहुत सारे जीरो लेने पड़ेंगे 100 तक जाने में। तो बट आपको उन सब की जरूरत नहीं पड़ी। बस मैं आपको टास्क देता हूँ, आप 20 तक बना के रखिएगा। 20 तक नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करें वो बना के रखिएगा, ठीक है। आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे उसका, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा जरूर, 2 की पावर n-1 का, ठीक है। याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट चलना है मुझे, राइट टू लेफ्ट चलना है मुझे। यानी ये मेरी 2 की पावर 0 होगी, ये मेरी 2 की पावर 1, ये मेरी 2 की पावर 2, ये मेरी 2 की पावर 3, और इसके आगे भी है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, डॉट 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 2 की पावर n-1, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, बट जितना और अच्छा हो पाएगा मैं वो भी आपको दे दूंगा, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने वापस। अब मैं क्या कर रहा था, ठीक है? अब मुझे ना यहाँ पे 4 एलईडी लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 10 नंबर बनाना है, नंबर 10 मुझे बनाना है यूजिंग 4 LEDs, ठीक है ना। नंबर 10 को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार। हम बाइनरी फॉर्मेट में नंबर 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 0 1 0। 1 मेरा क्या होता था, हाई। 1 का मतलब मेरा क्या होता था, हाई। 0 का मतलब होता था मेरा लो। मैंने कल की क्लास में आपको बताया 1 मेरा हाई होता है, 0 का मतलब लो। हाई और लो को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हाई मतलब मेरा ऑन है, यानी पावर सप्लाई हो रही है। 0 या लो मतलब पावर सप्लाई नहीं हो रही, यानी मेरा वो ऑफ है। यानी मुझे 4 एलईडी लेनी है, जिसमें पहली एलईडी मेरी ऑन होनी चाहिए, दूसरी ऑफ होनी चाहिए, तीसरी ऑन होनी चाहिए, चौथी ऑफ होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मुझे ऑन ऑफ करना है, ठीक है। तो मैं 330 ओम का रेजिस्टर ले लेता हूँ 4, ठीक है। और क्या करता हूँ मैं, 4 एलईडी ले लेता हूँ। अभी तो फिलहाल रजिस्टर सिलेक्ट किया है मैंने, ठीक है। वीडियो पॉज हो गई थी, सॉरी। मैं कह रहा था ये आर जितनी बार आप प्रेस करेंगे ना उतने लगभग 15 90 30 डिग्री रोटेट होता है अब एक बार आर दबाने से, तो आप देख लीजिएगा। यानी मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है, तो मुझे इसको लगभग 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने 3 रजिस्टर ले लिए, 4 रजिस्टर ले लिए और 4 एलईडी ले लिए। पॉजिटिव वाला मैंने ये सिग्नल पिन से कनेक्ट करा है, डिजिटल सिग्नल पिन से। 2 से लेके 13 तक मेरी टोटल 12 डिजिटल पिन है मेरी। 0 मेरी RX पिन है, 1 मेरी TX पिन है, ये SDA मेरी डेटा पिन है, SCL मेरी क्लॉक पिन है, ठीक है। ये मेरी ग्राउंड है। अब ठीक है ना, हर एक का हर एक का टर्मिनल आप ग्राउंड से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक ग्राउंड ये है, 2 ग्राउंड ये है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सब मेरे ग्राउंड से ही कनेक्ट होने हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो स्क्वायर का बन के आ रहा है छोटा सा, एक बार टैप करना है और जहां पे लेके जा रहा है उस पर डबल टैप कर दीजिए, ठीक है ना। अब मेरी क्या है, चारों पिन मेरी ग्राउंड से कनेक्ट हो गई एक, और ये बचे हुए चारों के पॉजिटिव टर्मिनल है। कैसे पता चलेगा, एक तो ये टेढ़ी है, इससे पता चल जाएगा। और फिजिकली आप बना रहे हैं ना, तो फिजिकली अगर लॉन्ग लेग है उसका तो वो मेरा पॉजिटिव है, शॉर्ट लेग है मेरा तो नेगेटिव है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरी 4 5 6 7 ये मेरी 4 डिजिटल पेन है जो मैंने इसके लिए ली है। अब देखिए, ये नंबर था ना मेरा, ये था मेरा नंबर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 1 0 1 0 बनाना है। यानी ये मेरी जलनी चाहिए, ये नहीं जलनी चाहिए, ये जलनी चाहिए, ये नहीं जलनी चाहिए। यानी ये नेम 4 है मेरा, ठीक है। नेम 4 और नेम 1, ठीक है।
नेम वन मेरा टू की पावर जीरो है, ये मेरा टू की पावर वन है, ये मेरा टू की पावर टू है, ये मेरी टू की पावर थ्री है। मुझे नंबर 10 बनाना है तो मेरी टू की पावर थ्री और टू की पावर टू चाहिए मुझे, यानी ब्लू और येलो एलईडी जलानी है, ग्रीन और रेड एलईडी नहीं जलानी मुझे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका कोड देखेंगे, कोड कैसे लिखेंगे। हम नॉर्मल जैसे आर्डिनो आईडी में कोड लिखते हैं हम वैसे ही लिखेंगे कोड। ठीक है ना। ये मेरा कल का कोड लिखा हुआ है, कल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे कौन कौन सी पिन ली है, सबसे पहले ये देखिए आप, 4 5 6 7 ये चार पिन ली है। तो मैं इनको अपने कोड में बता दूंगा कि मैंने चार पिन ली है, अ, जिनको मुझे आउटपुट के लिए मैंने ये चार पिन ली है। ठीक है ना। क्या करूंगा, पिन मोड, यानी मैंने ये पिन ली है, पिन मोड। कौन सी पिन ली है, सबसे पहली पिन है मेरी चौथी, जिसपे मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट। आउटपुट के लिए मैंने ये चार पिन लिया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ। सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, सेमी कॉलन का मतलब होता है मेरा एंड ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट खत्म है। 4 5 6 एंड देन 7, ये मेरी चार पिन है, 4 5 6 7 आउटपुट के लिए। ठीक है ना। अब क्या करना है मुझे, अब लूप में क्या है, अब मेरी एक तो सेवेंथ नंबर पे जो पिन कनेक्ट है वो जलनी चाहिए, और फिफ्थ नंबर पे जो पिन कनेक्ट है वो जलनी चाहिए। यानी मेरी कौन कौन सी जलनी चाहिए, एक तो ब्लू जलनी चाहिए, एक येलो जलनी चाहिए। अब मुझे इनको जलाना है तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने पिन कौन किस में ली है, डिजिटल पिन में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, डिजिटल। अब मैं क्या चाहता हूँ, जले, मतलब मेरी एलईडी ब्लिंक हो, यानी ब्लिंक नहीं होगी यहाँ पे, मेरी ऑन ही रहेगी सिर्फ। अभी मैं ब्लिंक के लिए डिले वगैरह ऐड नहीं कर रहा, या लो अभी ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ हाई। मैं सिर्फ आपको 10 बना के दिखा रहा हूँ। मैं आपको 10 ब्लिंक करके भी दिखाऊंगा, और पूरा कोड भी लिखेंगे हम, 0 से लेके 10 तक। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक मैं आपको पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा, आगे आप लिख लीजिएगा खुद ही, बिल्कुल सेम ही रहेगा मेरा। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले डिले राइट, फिर नंबर स्टार्टिंग की कौन सी मेरी 4 कॉमा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी 4 ऑन हो। ठीक है ना। अब ऐसे ही मुझे ये कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। 4 5 5 क्या है मेरी, 5 मुझे जलानी है, यानी 5 मुझको ऑन करनी है। हाई, हाई का मतलब मेरा क्या होता है, ऑन होना, ऑन यानी 1। ऐसी ही मेरी 6 ऑफ रहनी चाहिए यानी लो, 7 मेरी ऑन होनी चाहिए यानी हाई। ठीक है। अब ये कोड क्या लिखा है मैंने, सबसे पहली यानी फोर्थ नंबर पे जो मेरी पिन कनेक्ट है, यानी ये मेरी ऑफ रहनी चाहिए, ऑफ यानी लो। अब फिफ्थ नंबर पे जो मेरी पिन कनेक्ट है, यानी ये येलो वाली, ये मेरी फिफ्थ नंबर से कनेक्ट है ना, वो मेरी ऑन होनी चाहिए यानी हाई। ऐसी सिक्स नंबर से जो कनेक्ट है वो मेरी ऑफ होनी चाहिए यानी लो। ऐसी 7 नंबर पे जो कनेक्ट है मेरी, वो मेरी हाई होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूँ, और देखिए कोड में आपको ये ब्लू और येलो एलईडी ऑन हो गई मेरी। ठीक है ना। ब्लू और येलो ऑन होने का मतलब क्या है, ब्लू और येलो ऑन है, देखिए ये दोनों मेरी ऑफ है। ब्लू और येलो ऑन होने का मतलब क्या है, अगर ये मेरे टू की पावर जीरो है, ये मेरा टू की पावर वन है, ये मेरे टू की पावर टू है, ये मेरी टू की पावर थ्री है, यानी टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री इंटू वन। वन क्यों, वन मेरा हाई है, क्योंकि ये हाई है मेरा वन। ठीक है। अब ये मेरा लो है, लो यानी जीरो, ये मेरा हाई है, ये यानी मेरा वन, ये मेरा क्या है, लो यानी जीरो। ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, टू की पावर जीरो इंटू जीरो, दैट इज जीरो, टू की पावर वन इंटू वन, क्योंकि हाई है ये मेरा, यानी ये ऑन है, हाई है, तो टू हो जाएगा। ये टू की पावर टू इंटू जीरो, ये मेरा जीरो हो जाएगा। ये टू की पावर थ्री इंटू वन, ये मेरा एट हो जाएगा। ठीक है ना। एट प्लस टू क्या हो गया, ये मेरा हो गया 10। ठीक है। होप सो अब आपको क्लियर होगा। अब ये मेरा 10 बन गया ये। ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है मुझे, जीरो, मैं चाहता हूँ एलईडी मेरे कुछ ऐसी ब्लिंक हो कि सबसे पहले मेरा नंबर जीरो बन जाए, फिर मेरा वन बन जाए, फिर मेरा टू बन जाए, फिर मेरा थ्री बन जाए, फिर मेरा फोर बन जाए, फिर मेरा फाइव बन जाए। ठीक है ना। अब मुझे इसको जीरो बनाना है, डिले टाइम,
डिले, एक तो सबसे पहले डिले स्टॉप सिमुलेशन कर देता है, एलईडी दोनों हमारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना। डिले, डिले का क्या मतलब होता है, मैं चाहता हूँ कि इतनी देर बाद मेरी एलईडी ऑन हो, ऑन हो यानी ब्लिंक ब्लिंक करे, ठीक है ना। 1 सेकंड का दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। 1 सेकंड क्या होता है मेरा, 1000 के बराबर। मैंने कल बताया आपको, 500 मेरा 0.5 सेकंड होता है। 250 लिखा है तो मेरा 0.25 सेकंड डिले होगा। 500 लिखा है तो मेरा 0.5 सेकंड डिले होगा। 1000 लिखा है तो मेरा 1 सेकंड डिले होगा, ठीक है ना। अब मैं मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जीरो बनाना है। अब एक तो सबको कॉपी कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। अभी नहीं, सबसे पहले मैं चाहता हूँ जीरो बनाना। जीरो बनाना है तो इससे मेरी ये वाली ऑन होनी चाहिए, बाकी तीनों ऑफ, यानी यानी ऑन होनी चाहिए। ऑन का मतलब होता है हाई, हाई। बाकी सब मेरी क्या होनी चाहिए, ऑफ। ये सब कैपिटल में आता है, याद रखिएगा। डिजिटल लाइट का डब्ल्यू और पिन मोड का एम, दोनों कैपिटल में आते हैं, ठीक है। ये मेरा जीरो बन गया, ठीक है। एक बार स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो मेरा सिर्फ यही वाली पिन जलेगी, बाकी सब मेरी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट कोई कंडीशन नहीं लगाई है, इसलिए डिले टाइम अभी मेरा काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं नेक्स्ट दे दूंगा वैसे ही। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वन के लिए लिखता हूँ, ठीक है ना। एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देता हूँ मैं। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा टू की पावर जीरो बन गया ना, टू की पावर जीरो बन गया क्योंकि मेरी सिर्फ ये वाली लाइट जली। अब मुझे टू की पावर, अब मैं चाहता हूँ वन बनाना है मुझे, वन। अच्छा, सॉरी, ये मेरा वन बनाया था, ये जीरो नहीं था मेरा। रुक जाइए। जीरो का मतलब होगा कोई भी लाइट नहीं जलेगी, वन का मतलब होगा मेरा एक लाइट जलेगी सिर्फ, याली। फिर टू का मतलब होगा मेरा याली लाइट जलेगी। थ्री का मतलब होगा मेरे ग्रीन वाली और रेड वाली लाइट जलेगी। फोर का मतलब होगा मेरा याली लाइट जलेगी सिर्फ। फाइव का मतलब होगा मेरा याली और याली लाइट जलेगी, ठीक है ना। ये समझिए, ये मेरा टू की पावर जीरो है, ये मेरा टू की पावर वन है, ये मेरा टू की पावर टू है, ये मेरा टू की पावर थ्री है, ठीक है। टू की पावर जीरो है यानी टू की पावर जीरो इंटू जीरो। अगर मुझे याली लाइट नहीं जलानी, यानी मुझे वन नहीं चाहिए, तो मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी जीरो का क्या मतलब होगा यहाँ पे मेरा, लो, यानी मैं इसमें पावर सप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉपर टू की पावर जीरो के लिए कोड हो गया। अब मैं टू की पावर वन के लिए कोड लिखता हूँ, यानी तब मेरी ये सिर्फ हाई आएगी, बाकी सब मेरी लो हो जाएगी। ये हो गया टू की पावर जीरो के लिए, ये हो गया टू की पावर वन के लिए। अब ये मैं लिखता हूँ टू की पावर टू के लिए। तब ये मेरी ऑफ रहनी चाहिए, याली ऑन रहनी चाहिए, फिफ्थ नंबर वाली पिन यानी याली ऑन रहनी चाहिए, याली भी ऑफ हो जानी चाहिए और याली भी ऑफ हो जानी चाहिए। टू की पावर टू के लिए ये मैंने तीन कोड लिखे हैं। ये मेरा टू की पावर जीरो के लिए, ये मेरा टू की पावर वन के लिए, ये मेरा टू की पावर टू के लिए। जीरो, वन और टू, ठीक है। सबसे पहली टाइम में कोई भी एलईडी नहीं चलेगी, फिर 1 सेकंड बाद एक ये वाली एलईडी जलेगी, फिर उसके 1 सेकंड बाद ये वाली एलईडी जलेगी, बाकी सब ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, शुरू हो गया, ऑन, ऑन, फिर ऑन, फिर ऑन। 1 सेकंड बाद, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ तीन ही कंडीशन के लिए कोड लिखा है। एक तो जब नंबर मेरा जीरो है यानी कोई भी एलईडी नहीं चलेगी तब। जब नंबर मेरा वन है यानी सिर्फ ये वाली एलईडी चलेगी। जब मेरा नंबर टू है तब ये वाली एलईडी चलेगी। अब मैं बाकियों के लिए लिख लेता हूँ, थ्री फोर फाइव के लिए। थ्री यानी ये वाली एलईडी याली जलानी और याली जलानी होता मुझे। ये मैंने कोड लिख दिया। तीन नंबर के लिए, तीन नंबर कैसे लिखेंगे हम, टू की पावर वन प्लस टू की पावर जीरो, यानी टू की पावर वन मेरा ऑन होना चाहिए और टू की पावर जीरो मेरा ऑन होना चाहिए। नहीं, टू की पावर वन मेरा ऑन होना चाहिए और टू की पावर जीरो मेरा ऑन होना चाहिए। हाँ, यानी एली ऑन होनी चाहिए, एली ऑन होनी चाहिए। गलत लॉजिक है। ये मेरा हाई आएगा, ये मेरा लो आएगा। ये मेरा बन गया तीन। अब मुझे बनाना है चार।
यानी सिर्फ यही वाली ऑन होनी चाहिए, यानी तीसरी छठी से जो कनेक्ट है वही वाली ऑन होनी चाहिए, बाकी सब ऑफ होनी चाहिए। बाकी सबको मैं ऑफ कर दूंगा, यानी लो। अब 5 बनाना है तो यानी एक तो याली ऑन होनी चाहिए, याली ऑन होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 मेरा 1, और ये 2 की पावर 0 1 2, ये मेरा 2 की पावर 2 है, यानी ये मेरी ऑन होनी चाहिए। एक सेकंड, कोई गलती कर रही है इसके साथ। अच्छा, याली तो ऑन होगी ही नहीं कभी। हम्म, क्योंकि ये मेरे 2 की पावर 3 है, ब्लू वाली मेरी क्या है, 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब मेरा 1। अभी मैं 5 के लिए बना रही हूँ, तो 5 के लिए यानी तो ऑन होनी नहीं चाहिए, एक तो 4 वाली ऑन होनी चाहिए और एक 1 वाली ऑन होनी चाहिए। यानी 1 यानी 2 की पावर 0, 4 यानी 2 की पावर 2, यानी एक तो ग्रीन ऑन होनी चाहिए, रेड ऑन होनी चाहिए, बाकी दोनों ऑफ होनी चाहिए। ऑफ होने का क्या मतलब होता है, मेरा लो, और ऑन होने का मतलब होता है मेरा हाई। अब देखिए, पहला क्या है, ये मेरा 0 है, ये मेरा क्या बना रहा है, 0, यानी कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी पहले 1 सेकंड में। फिर उसके 1 सेकंड बाद पहली यानी 1, उसके ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, 1 यानी ये, 2 यानी ये, 3 यानी ये प्लस ये, 3 यानी ये प्लस ये, यानी ये दोनों ऑन होने चाहिए, यानी ये दोनों हाई, बाकी की नीचे की दोनों लो। ठीक है, 4 यानी ये, बाकी तीनों लो। 5 यानी ये और ये, बाकी दोनों ऑफ। ठीक है, अब स्टार सिमुलेशन करते हैं, देखिएगा। पहले सब ऑफ रहेंगी, फिर याली ऑन होगी, फिर याली ऑन होगी, फिर ये दोनों ऑन होंगी, फिर 4 के लिए सिर्फ याली ऑन होगी, फिर 5 के लिए याली और याली दोनों ऑन होंगी। ठीक है ना, देखते हैं। देखिए शुरू हो गया, सब ऑफ, याली ऑन रेड वाली, फिर येलो वाली, फिर दोनों, फिर ग्रीन वाली, फिर ग्रीन और रेड दोनों, फिर रेड, फिर येलो। देखिए लॉजिक पूरा बन गया। देखिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। 0 यानी 2 की पावर 0 मेरी 1 होता है। 0 अगर मुझे बनाना है मतलब मेरी कोई भी एलईडी ऑन नहीं होनी चाहिए, यानी सब एलईडी मेरी ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, सब एलईडी मेरी ऑफ है। फिर 1 अगर मुझे बनाना है, 1 क्या होता है मेरा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कौन सी एलईडी, मेरी रेड वाली, ये मेरी 2 की पावर 1 एलईडी है, ये मेरी 2 की पावर 2 एलईडी है, ये मेरी 2 की पावर 3 एलईडी है। ठीक है, यानी अब मुझे 1 बनाना है तो मतलब सिर्फ रेड वाली एलईडी ही ऑन होनी चाहिए, यानी रेड वाली ही ऑन होगी, बाकी सब मेरी ऑफ। ऑफ यानी लो। ठीक है, अब मुझे 2 की पावर यानी 0 बना दिया मैंने, 1 बना दिया, मुझे 2 बनाना है, यानी 2 की पावर 1 चाहिए मुझे, यानी ये वाली येलो एलईडी ऑन होनी चाहिए, बाकी तीनों ऑफ। तो मैंने येलो एलईडी ऑन कर दी, येलो एलईडी मेरी फर्स्ट नंबर पे कनेक्ट थी। ठीक है, अब ऐसी मुझे 3 बनाना है, यानी 2 की पावर 1 भी चाहिए मुझे और 2 की पावर 0 भी चाहिए, यानी दोनों को हाई कर दिया, बाकी की नीचे की दोनों को लो कर दिया। ये देखिए, दोनों को हाई कर दिया, नीचे की दोनों को लो कर दिया। ऐसी 4 बनाना है तो 2 की पावर 2 4 होता है, यानी मुझे ग्रीन वाली ऑन करनी है, बाकी सब ऑफ। ऑन करनी है मतलब मेरा हाई, ऑफ करनी है मेरा मतलब लो। ठीक है, एक बार दोबारा से सिमुलेशन दिखा देता हूँ। ऑफ, ऑन, 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 और फिर ऑन। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ऐसे ही आप पूरा जितने चाहे उस नंबर तक ये कोड लिख सकते हैं, पूरा सेम ही बनेगा मेरा। ठीक है, होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।